एमकेट का हमारा जो टेस्ट अभी पिछले दिनों 10 सितंबर को जो लिया गया था, तो उस टेस्ट को जो है कैबिनेट ने दोबारा कराने की जो है कहा है। जो उसमें गफलतें हुई थी, जो उसमें चीटिंग हुई थी, जो गैजेट्स पकड़े गए थे, तो वो जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह विद इन 6 वीक जो है वो दोबारा करवाया जाएगा। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो एमकेट का टेस्ट था, इसमें 2 प्राइम जो सस्पेक्ट्स हैं, जो 2 भाई हैं, नेमली अपना ज़फ़र महमूद और उसका जो दूसरा भाई है, वो दोनों जो हैं अरेस्ट हैं और जिनको ये सब लीड होता है। उसके अलावा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई तो तकरीबन 300 के करीब जो हैं 280 कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो अरेस्ट हुए और उनसे जो गैजेट्स पकड़े गए वो भी जो है फिर उसकी जो फोरेंसिक है और जो उसका IMEs हैं उसको लेबॉर्ट्री को भेजने के बाद फर्दर जो अरेस्ट हुए हैं, तो ये प्रोग्रेस अभी जारी है और इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक इसको हम पहुंचाएंगे। CFU जो हमारा सेलुलर फोरेंसिक यूनिट है वो उसको सारा देख रहा है और जो IMEs जो होते हैं वो हमने इस्लामाबाद भिजवाई है, जिसके ऊपर ये फर्दर जो है सारा प्रोब किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है मैंने आपको बताया कि वो जो टेस्ट है तो वो नल एंड वॉइड उसको करके और दोबारा विद इन 6 वीक्स जो है तो इंशाल्लाह ये दोबारा टेस्ट लिया जाएगा और KMUs को खुद टेस्ट को जो है वो करेगी। और सिर्फ ये नहीं, ये कमेटी भी जो है वो कैबिनेट ने बनाई है, अपना चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको जो है फॉर्मुलेट अभी करना है और उसमें ये है कि वो सारी सिफारिशात जो हैं वो भी देंगे कि हाउ वी कैन बेसिकली इंक्रीज़ आर ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम किस तरह इस चीटिंग प्रूफ बनाएं कि इसमें किसी किस्म की चीटिंग ना हो, किसी किस्म के इस तरीके के वाक़यात जो हैं वो दोबारा रूनुमा ना हो। और ये भी मैं क्रेडिट देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा को कि ये जो है ग़ालिबन दूसरों सूबों में भी हो रहा होगा, क्योंकि सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं और सिमिलर ये जो है सारी कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक्शन लिया और इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक जो है हम इसको पहुंचाएंगे। और वो ये भी सिफारिशात देंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आर। तो जब बच्चे हमारे पहले दिन से ही चीटिंग की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने टेस्ट देना शुरू कर दें, तो हम क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये मुआशरा जो है हमारा बेहतर होगा। जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, जो ऑनेस्टली से अपना इम्तिहान जो है वो बैठते हैं, तो वो डिप्राइव हो जाते हैं इन लोगों की वजह से। और हमने ये भी कहा है कि ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स को जो है वो किया जाए, इनके जो वालिदैन हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो पैसे नहीं दे सकता, मिसाल 25 लाख 30 लाख, जो इनके वालिदैन हैं उनके ऊपर भी जो है वो चार्जेस लगाए जाएं और उनको जो है ना उनको भी पकड़ा जाए और पूछा जाए कि आप ये अपने बच्चे के साथ पहले क्या कर रहे हैं और अब दूसरा ये कि अपने मुआशरे के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो हमने बड़ा इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन की है और ये सारी जो है इंशाल्लाह हम इसको ओवरऑल जो है इसकी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। ये जो सारा सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है और पूरे हमें मुआशरे में ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आ जाते हैं और नेपोटिज्म और ये करप्शन से, इसी करप्शन से और इसी चीज़ों की वजह से कोई दुबई जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, सारा हमारा जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो जहन है, माशाल्लाह कितने ज़हीन बच्चे हैं हमारे, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और इस तरह के काम होंगे तो वो बासे मजबूरी फिर चले जाते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अच्छी हुकूमत के जो है अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि जो बंदा मेरिट के ऊपर पढ़ता है, जो मेरिट के ऊपर आता है, उसको वही उसी मेरिट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी जो है मुहैया करनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ये इक़दाम उठाया है।